जब आप अध्यात्म में जा रहे हो तो अध्यात्म में जाने का भाव बस इतना हो आपको कि मैं चाहत से मुक्त होने के लिए जा रहा हूँ। तो चाहत से मुक्त होने के लिए जाओगे तो प्रेम में ही हो जाओगे, प्यार का तो सवाल ही नहीं रहा। और कुछ चाहिए में जाओगे तो फिर लौट आओगे, क्योंकि वहां आपको कुछ मिलेगा नहीं। जितना प्राप्त किया है उससे भी छूटने का मार्ग मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा नहीं। जितना आपने प्राप्त किया है जब से आप समझने लायक हुए हो उससे भी छूटने का मार्ग मिलेगा। प्राप्त क्या किया है? मान सम्मान, ठीक है, अशांति, दुख, कभी सुख, कभी राग, कभी द्वेष, कभी मोह, कभी स्नेह, कभी प्यार। इससे मुक्त होने का मार्ग मिलेगा। अहंकार यही तो आपके पास है। हाँ सही, यही है। इसके अलावा क्या है ना? ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, अपने आप को खड़ा करना, बड़ा या छोटा बनना, तो इससे दिखावा, लोगों को आकर्षित करने के लिए बातें करना, लोगों को आकर्षित करने के लिए कपड़ा पहनना, लोगों को आकर्षित करने के लिए बोलना, लोगों को आकर्षित करने के लिए चलना, यही तो हमारे पास है। तो इससे मुक्त होने का मार्ग मिलेगा। मतलब ये जितना प्राप्त किया है आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आध्यात्म में अगर आप उस परम स्थिति तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है, आध्यात्म के द्वारा, तो आप चाहत से मुक्त होने के लिए जाइए। अगर कुछ भी चाहिए तो आप भटक जाओगे। कुछ भी अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई अनुभव हो जाए, ठीक है, तो आप भटक जाओगे। मुझे चाहत से बस मुक्त होना है, मेरा चाहत ही भटकाव है। आज चाहत की वजह से जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ नहीं। आज जहाँ पे अगर मैं हूँ तो मैं अपनी चाहत के वजह से ही हूँ। तो चाहत से मुक्त हो जाओ। तो चाहत से मुक्त होने के लिए आप अध्यात्म में आओ। अगर कोई भी चाहत रहेगी तो आप लौट जाओगे कभी न कभी। तो एकदम सीधा है। तो यहाँ तो प्यार की बातें नहीं है, नहीं सीधा, क्योंकि प्यार तो कर ही चुके हो। अब प्यार की क्या जरूरत है? प्यार तो जब से समझने लायक हुए प्यारे तो हमने किया, इसके अलावा क्या किया? तो प्यार तो समझ में आ ही गया है। प्यार इसने खूब किया, उसमें कभी राग हुआ, कभी द्वेष हुआ। जिससे हम प्यार करते थे कभी राग हो गया, फिर उससे कभी द्वेष भी हो गया, प्यार द्वेष में भी बदल गया। तो ये सब तो हम करके आए हैं। तो अब सीधा प्रेम में उतरो, सीधा, क्योंकि समय नहीं है। क्या समय नहीं है? जल्दी से जल्दी प्रेम में उतर जाओ। प्रेम में आप होते हो। तो चाहत से मुक्त होने के लिए अध्यात्म में हो, तभी आप रुक भी पाओगे। हाँ, नहीं तो यहाँ तो लोग आते हैं चले जाते हैं। कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 60 साल में वापस चला जाता है। कहता है कुछ होगा ही नहीं। होगा कैसे? क्योंकि कुछ लेने आए थे और यहाँ कुछ है नहीं तुम्हारे अलावा। ये एकदम समझ का मार्ग है। क्या? बहुत समझ के इसमें चलना पड़ेगा। कहीं भी अगर इच्छा है कुछ प्राप्ति की, तो फिर ऐसे ही भटकने में जीवन चला जाता है। तो चाहत से मुक्त होने के लिए अध्यात्म में आओ। बात समझ में आ रही? बोलिए। वो सही है आपका कि प्रेम जो है वो चाहत के बिना ही हो सकता है। जहाँ चाहत है, ठीक है, वहाँ प्रेम कैसा? जहाँ चाहत नहीं है वहीं प्रेम होगा। तो चाहत से अगर मुक्त होने के लिए आप आ गए अध्यात्म में,
तो कभी आप प्रेम की स्थिति में हो ही जाओगे, क्योंकि चाहत से मुक्त होने के लिए आए हो, तो हो ही जाओगे पक्का। प्रेममय हो जाओगे, प्रेममय हो जाओगे तो आनंदमय हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे तो परमानंदमय हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो चाहत से मुक्त होने के लिए आओ, चाहत लेके मत आओ, प्राप्त करने के लिए मत आओ। जितना प्राप्त किया उसे छोड़ने आओ, और कितना आपके पास प्राप्त है मैंने बता दिया, इतना ही है, घुमा फिरा के इतना है आपके पास, इसके अलावा क्या है? वो है भी क्या, वो तो दर्द ही दे रहा है। मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे हम दूसरों के लिए जी रहे हो, मतलब हमारा अपना जीना नहीं है, दूसरे के हाथ की कठपुतली हम बन गए हो। हाँ। कि उनको दिखाने के लिए हम पहन रहे हैं, उसके दिखाने के लिए खा रहे हैं, उसी में तो खुश सब है कुछ। ना, यही तो बात है जिसकी बहुत लोग उसी में खुश है। अब आप जैसे मान लीजिए, अब आपको समझ में आया, लेकिन कुछ साल पहले हम उसी में खुश थे। जैसे मेरा लीजिए, तो मैं भी 2010 के पहले उसी में खुश था, बराबर। लोगों के लिए पहनना, स्कूल जाना तो अलग कपड़े पहनना, क्लीच ना टूटे, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, किसके लिए? दूसरों के लिए। घर पे आया मुंह हाथ धो के खेलने चले जाते थे पटाखा पकौड़ा पहन के, तो किसके लिए पहनते थे, किसके लिए ओढ़ते थे? तो हमने भी वैसा जिया है 2010 के पहले। तो आपका क्या कहना, मतलब जो लोग ऐसे जी रहे हैं या हम भी ऐसे जी रहे थे, तो क्या करें भैया, दूसरों के लिए क्या जीना? अगर मुझे अच्छा लग रहा तो मैं करूँ, नहीं तो नहीं। हाँ, तो अभी देखिए, अब हमारी समझ 2010 के बाद जगी, ठीक है, शुरुआत हो गई थी 2011 में, पूरी तरह जग गई, तो ऐसे ही समझ जग जाएगी, कभी न कभी उसका भी जगेगा। मेरा जगह है, कम से कम मैं तो निकल जाऊं, और मैं निकल जाऊंगा तो अनेकों को निकलने का मार्ग तो बताऊंगा। आप देखो ना कि एक व्यक्ति का जन्म होता है, जब से समझने लायक होता है, पूरी जिंदगी मशीन की तरह जीता है, क्या दूसरों के लिए, उसे पता भी नहीं चलता। पूरी लाइफ, कितने लोग तो पूरी लाइफ, अब जैसे मान लीजिए आपको समझ में आ गया, कितने लोग तो पूरी लाइफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। किसके लिए? अपने लिए थोड़ी ना, 1% भी अपने लिए नहीं। आप कभी देखो ना कि जब आप वैसी जिंदगी में थे, तो जब अकेले होते थे तो कैसे जीते थे? हाँ, रिलैक्स हो जीते थे, एकदम कभी फटा कपड़ा भी पहन के मस्त रहते थे, हाँ, लेकिन अकेले। लेकिन जैसे ही कोई दरवाजा खटखटा दे तो फिर तुरंत तौलिया लपेटते थे, अच्छी गंजी पहनते थे। कोई मेहमान आ जाए, बोल, अगर आप अंदर चले जाते थे, बोल दो अभी आ रहे हैं, उनके लिए सजना पड़ता था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तो समझ में आ गया तो निकल जाओ। बहुत लोगों को तो मैंने ये देखा है कि पूरी जिंदगी नहीं समझ में आती, पूरा जीवन 80% से ज्यादा लोग, जहां तक मैं समाज को अभी तक समझा हूं, जब से मैं समझने लायक हुआ, वो जिंदगी भर दूसरों के लिए जीते हैं, पूरा जीवन वो मशीन की तरह जीते हैं, पूरी जिंदगी। वो सिर्फ एक जिंदा मशीन है, चलता फिरता। लेकिन अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि समाज उस टाइप से जीता है, समाज का रहने का, उठने बैठने का, हर चीज़ का वो स्टाइल है, और एक बंदे वही समझ में आ गया कि मैं जीऊँगा अपने लिए, मेरे को जो पसंद आएगा मैं तो वही करूँगा भाई, मेरे को नहीं। लेकिन अगर जब हमें उनसे काम पड़ता है तो हमें वो चीज़ें बननी पड़ती है उनके जैसे, क्योंकि नहीं तो वो हमसे बात ही नहीं करेंगे। हाँ, तो उनके जैसा हमें बनना पड़ता है। हाँ, तो हम कुछ देर के लिए मशीन बन जाते हैं, लेकिन हमने अपने आप को बनाया सचेत अवस्था में। क्या मैं बनकर भी नहीं बना, क्योंकि मुझे याद है मैं इस काम के लिए बन रहा हूँ। इसका मतलब मैं बन के भी बना नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, एक रोल प्ले कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन पहले तो मैं पूरी तरह जी ही रहा था। सही। तो अभी मुझे अपने काम के लिए बनना पड़ रहा है,
इसका मतलब बनने के बाद भी मैं अपने आप में स्थिर हूं, क्योंकि मैं काम के लिए बन रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं। क्या पहले मैं उनके लिए बनता था, काम के लिए नहीं, लेकिन अब मैं अपने काम के लिए बन रहा हूं, उनके लिए नहीं। पहले मैं लिप्त था उस रोल में, पूरी तरह लिप्त था, क्योंकि उनके लिए जीता था। अब मैं अपने लिए जीने लगा, तो मुझे अपने काम के लिए बनना पड़ता है। तो मैं बनने के बाद भी मैं स्थिर हूं, क्योंकि मुझे बनने का भी पता है। पहले बनने का पता ही नहीं था। हाँ, अब कुछ टाइम पीरियड के लिए रोल अदा करना है, उसके बाद बस अपनी साइड मैं उस रोल में भी मैं अपने आप में स्थिर हूँ, सही है। क्योंकि मैं बन रहा हूँ ना, अपने काम के लिए बन रहा हूँ, उनके लिए थोड़ी ना। हमारा काम हो जाएगा, मैं फिर वैसे का वैसे हो जाऊंगा। अभी भी मैं वैसा का वैसा हूँ। सही है। तो हमें समझ के जीना चाहिए। और आध्यात्म में आना है ना, तो मैंने तो सीधा कह दिया भाई, कुछ नहीं चाहिए तो आना। क्या चाहत से मुक्त होने के लिए आना, जितना प्राप्त किया उसे छोड़ने आना, कुछ पाने कतई मत आना। यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे अलावा। अगर कुछ भी इच्छा हो गई कि कुछ होगा बाहर से, कोई शक्ति दिखेगी, कुछ एहसास होगा, कोई अनुभव होगा, तो तुम गए फिर भटक जाओगे। इसलिए तो मैं सीधा सीधा कह देता हूं। जिस बात को पता करने में लोगों को 60-70 साल बीत जाते हैं, मैं तुरंत बता देता हूं साधक को। क्या 60-70 साल बाद कहते हैं कुछ मिला नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि ये मिलने का मार्ग ही नहीं है, मिलने से मुक्त होने का मार्ग है। 60-70 साल के एज में भी अभी नहीं पता चला कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म क्या है? 60-70 साल एज हो गया, उन्हें कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। ये तो प्राप्त हुआ था, उससे भी मुक्त होने का मार्ग है अध्यात्म। आप तो यहाँ भी कुछ प्राप्त करना चाहे, लेकिन 70 साल एज हो गई, 80 साल एज हो गई, लेकिन उन्हें अध्यात्म क्या है नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी भी वो यही कह रहे हैं कुछ प्राप्त नहीं हुआ। पहले तो प्राप्त की इच्छा थी, लेकिन अब शरीर एकदम जर्जर हो गया तो बोले कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मतलब 70-80 साल में अध्यात्म क्या है, अध्यात्म में हम क्यों आते हैं, अध्यात्म मुझे कहाँ लेके जाएगा, किस लिए मुझे अध्यात्म में आना चाहिए, मतलब ये भी नहीं पता चला। मतलब 60-70 साल यूं ही चले गए। किसके नाम पे चले गए? अध्यात्म के नाम पे, लेकिन अध्यात्म का पता ही नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ प्राप्त करना।